शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में फ्रेंडली पैरा क्रिकेट मैच, दिव्यांग खिलाड़ियों ने चुनौतियों को दी चुनौती, जमकर उड़ाए चौके और छक्के। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के खेल मैदान में दिव्यांग क्रिकेटर्स के बीच फ्रेंडली पैरा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान मेरठ के साथ शामली, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद आदि जिलों से आए दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक चुनौती को दरकिनार रखते हुए शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ क्षेत्र रक्षण में ये खिलाड़ी अपनी शारीरिक चुनौतियों से जूझते हुए कई बार गिरे भी, मगर हौसले को कम नहीं होने दिया। ये मुकाबला जीवन संदेश सेवा ट्रस्ट और यूपीडीएसए के बीच यूपीए और यूपीबी टीमों के नाम से खेला गया। 15 ओवरों के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपीए ने 7 विकेट खोकर 121 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी में यूपीबी टीम 13वें ओवर में 115 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 18 गेंदों पर धुआंधार 31 रन बनाने और 5 विकेट चटकाने वाले मनदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट ओमवीर सिंह और प्रमोद कुमार ने विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शूटिंग बॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष दिनेश कोरी, आईआईएमटी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एडमिन संदीप कुमार, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह, फिजिकल एजुकेशन विभाग के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल, इवेंट कोऑर्डिनेटर और खेल अधिकारी ज्योति तालियान, अंशी शर्मा, प्रणव दिनकर, पूजा आदि मौजूद रहे। टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार यादव कप्तान, अक्षर पटेल होंगे उप कप्तान। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है और अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में ईशान किशन और रिंकू सिंह को मौका मिला है, जबकि शुभमन गिल बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी टीम में जगह नहीं मिली है। टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। विश्व कप का पहला मुकाबला 7 फरवरी को और फाइनल मैच 20 मार्च को होगा। पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर पीएम मोदी, गुवाहाटी में बांस से बने देश के पहले एयरपोर्ट टर्मिनल का किया गया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के ताहिरपुर में आयोजित रैली को कोलकाता एयरपोर्ट से वर्चुअली संबोधित किया और राज्य में 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ताहिरपुर में रैली के लिए पहुंचे थे, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका और वापस कोलकाता एयरपोर्ट आना पड़ा। बाद में प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी पहुंचे और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। देश के पहले बैम्बू आर्किड थीम पर बनाए गए इस एयरपोर्ट टर्मिनल का डिजाइन असम की बायोडायवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज से प्रेरित है। इस टर्मिनल के निर्माण में लगभग 140 मीट्रिक टन लोकल नॉर्थ ईस्ट बांस का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क से प्रेरित हरे भरे नजारों, जापी डिजाइन, गेंडे के निशान और कोपो फूल को दर्शाने वाले 57 आर्किड से प्रेरित खंभों से बनाया गया है। इस टर्मिनल पर अनोखा स्काई फॉरेस्ट देसी प्रजातियों के लगभग 1 लाख पौधों के साथ यात्रियों को जंगल जैसा अनुभव देगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट की इस इंटीग्रेटेड न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने के हिसाब से बनाया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, कोहरे और सर्दी का ट्रिपल अटैक, शाहदरा में AQI 800 के करीब। कोहरे और प्रदूषण की मार झेल रहा दिल्ली एनसीआर अब कड़ाके की सर्दी की चपेट में भी आ गया है। मौसम के अचानक करवट लेते ही भीषण सर्दी, बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हवाओं की रफ्तार मौसम को और सर्द बना रही है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बेहद चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली में औसत AQI 580 दर्ज किया गया, जबकि शाहदरा में 784, दरियागंज में 736 और शास्त्री नगर में 643 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 के करीब पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दृश्यता
100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। इसके चलते सड़क परिवहन के साथ रेल और हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। एक और जहां कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं कई फ्लाइट्स कैंसिल भी करनी पड़ी है। एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी और पटना में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 21 और 22 दिसंबर के लिए भी घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आया हाथियों का झुंड, 5 डब्बे पटरी से उतरे। असम में हाथियों का एक झुंड सायरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, जिससे 8 हाथियों की मौत हो गई और ट्रेन के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार ट्रेन का इंजन भी पटरी से उतर गया। हालांकि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रैक पर हाथियों के झुंड को देखकर लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाए थे, लेकिन हादसे को बचाया नहीं जा सका। यह हादसा होजाई जिले के चांगजुराई क्षेत्र में देर रात करीब 2:15 बजे हुआ, जब ट्रेन मिजोरम के सायरंग से आनंद विहार दिल्ली जा रही थी। हादसे के बाद इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों को अपलाइन से डाइवर्ट कर दिया गया और परिचालन बहाल करने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग मामले में 7 गिरफ्तार, चौतरफा आलोचना के बाद यूनुस सरकार ने की कार्रवाई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि लिंचिंग का शिकार हुआ युवक 27 वर्षीय दीपू चंद्रदास था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूनुस ने कहा कि दीपू की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मोहम्मद यूनुस ने चेतावनी दी कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रैपिड एक्शन बटालियन ने इस मामले में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथम आलो के संपादक ने कहा कि ऑफिस में आगजनी के कारण अखबार आज अपना प्रिंट एडिशन पब्लिक नहीं कर पाया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कल रात से ऑफलाइन है। संपादक ने कहा कि 1998 में स्थापना के बाद से 27 साल में यह पहली बार है जब हम अपना अखबार पब्लिश नहीं कर पाए। यह अखबारों के लिए सबसे काली रात है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, कोर्ट ने 1.64 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में कुल मिलाकर 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 आपराधिक धोखाधड़ी के मामले में 10 साल और लोक सेवकों के आपराधिक कदाचार के तहत 7 साल की सजा दी गई है। इसके साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जियो न्यूज के अनुसार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को मामूली कीमत पर खरीदने से संबंधित है, जिसे मई 2021 में आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को तोहफे में दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।